आदर था विद्वानों का ना महामारी ना दुर्भिक्ष थे। आदर था विद्वानों का ना महामारी ना दुर्भिक्ष थे। न दुर्मुख थे न मूर्ख न अभिमानी। न दुर्मुख थे न मूर्ख न अभिमान। ये आर्यों का देश, लोगों आर्यों का देश, ये आर्यों का देश बात पुरानी। इतिहास में भारत की शोकान, इतिहास में भारत की शोकान। ये आर्यों का देश, ये आर्यों का देश, ये आर्यों का देश बात पुरानी। इतिहास में भारत की शोकान। वैदिक काल का इतिहास जब उठाकर पढ़ते हैं ना, महाभारत काल तक जो इतिहास पढ़ते हैं, अनेकों चक्रवर्ती राजा है। राजा युधिष्ठिर तक ऋषि दयानंद भी लिखते हैं, जो अनेकों चक्रवर्ती राजा है। और महाभारत के आगे का जो इतिहास पढ़ते हैं, जो अविद्या और अंधकार का युग था, उस युग में जब पढ़ते हैं तो इस देश के अंदर कितनी हानि हुई, कैसा ये वेदों का देश था। उस युद्ध के बाद कितनी हानि इस देश के अंदर हुई, और उस हानि के बाद तो इस देश का नक्शा, इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ और इस देश के लोगों का आचार व्यवहार सब कुछ ही बदलता चला। नहीं तो इस देश में महाभारत तक का इतिहास उठा के देखिए, रामायण के उदाहरण उठा के देखिए, भाई भाई के लिए त्याग करता है, पिता पुत्र के लिए त्याग करता है। और उसके आगे की संस्कृति देखोगे तो बाप बेटे को, बेटा बाप को मार के गद्दी को बैठता है। इस तरह का इतिहास बढ़ता चला गया। इस देश का ऑक्सफोर्ड के विद्वानों ने जैसा जो कुछ लिखा, वैसा मेरे देश के लोगों ने मानना शुरू कर दिया और आर्यों को विदेशी कहना शुरू कर दिया। और आजकल तो भाई इन कम्युनिस्टों ने चढ़ा पड़ देखा हो तो मत इतनी उल्टी उल्टी थ्योरियाँ लेकर आते हैं कि इस देश के इतिहास पर सीधा सीधा अटैक करते हैं। कहते हैं कि ये आर्य लोग भी बाहर से आए थे और हम तो इस देश के मूल निवासी। पता ना क्या क्या फूट डालने की बहुत सारी बातें हैं जो एक उसमें कही नहीं जा सकती। क्योंकि दुनिया में नास्तिकता आई ना तो दो आदमी ऐसे आए थे, इन्होंने फैलाई थी। एक तो चार्ल्स डार्विन और दूसरा कार्ल मार्क्स। इन दोनों ने इतने नास्तिक बना दिए दुनिया में आदमी कि भगवान पर से विश्वास उठाना शुरू हो गया, विश्वास उठना उन लोगों। और इसलिए वो नास्तिकता इस देश के अंदर भी घर गई। दूसरी मैकाले की पद्धति चली जो शिक्षा की हमारे देश के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया। अगर अपना इतिहास देखना है तो महाभारत से पहले का इतिहास अगर आप लोग देखोगे तो गर्व होता है उस इतिहास के ऊपर। क्या कहता तुम? आई अविद्या आर्यों में, आई अविद्या आर्यों में, जब छोड़ा वेद मार्ग को, चंद्रवंश में गिरा आचरण, याद करो महाभारत को। विद्या का फिर नाम रहा ना, देश प्राप्त हुआ गारत्य को। सोने की चिड़िया लूट ली और हिंद कहा इस भारत को। सोने की चिड़िया लूट ली और हिंद कहा इस भारत को। इकारत की खाक गई फिर छानी, इकारत की खाक गई फिर छानी। ये आर्यों का देश, ये आर्यों का देश, ये आर्यों का देश बात पुरानी। इतिहास में भारत की शोकानी, इतिहास में भारत की शोकानी। महाभारत के बाद का इतिहास चंद्रवंश था महाभारत के समय। और चंद्रवंशियों का जब आचरण गिरा, कृष्ण जी महाराज का जो समय था, कौरव पांडवों का जो समय था, उसमें इतना धर्म फैल गया था कि महाभारत जैसा युद्ध होना पड़ा। और उस युद्ध के बाद तो इस देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कमर टूट गई, विद्वान और बलवान खत्म हो गए। और उसके बाद तो इस देश पर अनेकों जातियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया और इस देश का नया नाम दिया गया। महाभारत से पहले के दो नाम मिलते हैं, आर्यावर्त और भारत। और उसके बाद जो नाम दिया गया, हिंदुस्तान नाम दिया गया। ये
नाम भूल जाऊंगा, ईश्वर सिंह। भजन पूरा हो लेने दो, बाद में दे चलो दियो। बाद में दे दियो भजन हो जाएगा। और धर्मपाल जी वो आशीर्वाद स्वरूप राशि दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए महाभारत का जब इतिहास उठाकर पढ़ते हैं, महाभारत के बाद इस देश में क्या हुआ, अविद्या, लूटपाट, अविद्या और अंधकार, अनेकों मत पंथ खड़े हो गए, संप्रदाय खड़े हो गए। और वो संप्रदाय खड़े होने के बाद इस देश का नाम विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान रखा और इस देश के लोगों को हिंदू का। हिंद शब्द फारसी भाषा का, कहीं वेदों में, कहीं संस्कृत में, महाभारत में, रामायण में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये शब्द। हिंदू का अर्थ होता है काला कलूटा। अकबर की माँ का नाम था इंडिया, काली दीवा, काली चिड़िया का करते हैं। तो हिंदू शब्द का अर्थ जो था वो काला कलूटा, काफिर, अनपढ़, अनसिविलाइज्ड, इस तरह का नाम रखा गया। और इंडियन शब्द का भी आप डिक्शनरी उठा कर शब्द देख लेना, उसका भी अर्थ बर्बर, असभ्य, जो समाज में रहने लायक नहीं। ये दो नाम हमारे को बाद में मिले और विदेशियों ने दिए। और दो नाम इससे पहले भारत और आर्यवर्त जो मिले हमारे इतिहास में, वो हमारी श्रेष्ठता के कारण मिले। राजा भरत के कारण भारत नाम मिला और आर्यों का स्थान होने के कारण, आर्यों का देश होने के कारण इसका नाम आर्यवर्त। इसलिए इस देश के नाम 4 नाम माने जाते हैं। तो ये क्या कहता है, देखो कैसे क्या हुआ। ये सोने की चिड़िया कहा करते जिस देश को, और वो लूटपाट के बाद इतना कंगाल और इतना गरीब हो गया। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो पैसा देखने को भी नहीं था। आज तो ये सरकारें कुछ भी बकवास करती हों, लेकिन बहुत ऊपर तक देश को लाने में इस देश के किसानों का, मजदूरों का, जो नीचे तबके का आदमी था ना, उसने व्रत कर 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 खेती बढ़ाई। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, और देश को आगे बढ़ाने का काम। तो आज तो चाहे राजनीतिक प्रभाव में आकर लोग कुछ भी कहें, लेकिन इस देश का इतिहास जब पढ़ते हैं तो लोगों ने बहुत मेहनत कर करके यहाँ तक आए। और आज हालात ये हो रहे हैं कि पेट भरने लगा, थाली में टुकड़ा बचने लगा, तो आज इस देश का आदमी बकवास करने लगा। क्या कहता तुम?